नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल मार्केट के चक्कर में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे SIP के बारे में, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट के बारे में। आप स्टॉक मार्केट में SIP कैसे कर सकते हैं, उससे पहले हम आपको एक ऐड दिखाना चाहते हैं जो कि कुछ इस प्रकार से है। तुम्हारे बेटा है। अरे माही, अरे माही, अब तो माही के पास टाइम ही टाइम है, मिलने तो आएगा ही। सेम जोक कितनी बार मारे। फिर इमोशनल हो गया है। इस बार तो इमोशनल तू हो गया है। पिछली बार रिटायरमेंट की बातें कर रहा था और ये नई इनिंग्स कैसे शुरू कर दी? अरे ये तो प्लान ही नहीं किया था, बस हो गया। तो आगे का क्या प्लान है? नर्सरी, फिर स्कूल, फिर कॉलेज और फिर पहले म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स? इस इनिंग्स की शुरुआत म्यूचुअल फंड से कर। थोड़े थोड़े पैसे SIP के जरिए म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर। सही समय पे ये काम आए। अरे फिर से म्यूचुअल फंड्स? सही है। दोस्तों, आपने देखा होगा ऐड में कि म्यूचुअल फंड में SIP कैसे करें। SIP एक निवेश करने का एक तरीका होता है। SIP निवेश नहीं होती है। उसको हम करते हैं कि SIP क्यों करनी चाहिए। SIP आपके बड़े सपनों को पूरा करती है। एक छोटे से इन्वेस्टमेंट से आप अपने बड़े बड़े सपनों को पूरा कर सकते हैं। जैसे आप कल के एक घर लेने हो, या फिर आपका कार का सपना हो, या फिर आपकी शादी के लिए या फिर पढ़ाई के लिए एक बहुत बड़े अमाउंट की आवश्यकता होती है। तो उसी के लिए हम एक छोटे से अमाउंट से स्टार्ट करते हैं, जिसको एक SIP के थ्रू हम निवेश करते हैं बाजार में, म्यूचुअल फंड में। SIP अलग अलग तरीके से हो सकती है, जैसे कि SIP करने का तरीका SIP इक्विटी में होती है, इंडेक्स में होती है, म्यूचुअल फंड में होती है। SIP के बहुत सारे तरीके होते हैं। आप स्टार्टिंग में जो लोग हैं वो उनका होगा कि म्यूचुअल फंड के जरिए ही स्टॉक मार्केट में निवेश करने की शुरुआत करनी चाहिए। तो उसी से हम SIP अपनी शुरू करेंगे। एक छोटा सा अमाउंट, जैसे 1000, 1500, वो छोटा सा अमाउंट आपके ऊपर डिपेंड करता है वो कितना हो सकता है। 1000 करते हैं कि SIP शुरू कैसे करें। SIP शुरू करने के लिए आपके पास सबसे पहले एक डीमैट अकाउंट की आवश्यकता होती है, और उसको डीमैट अकाउंट का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे नीचे कि डीमैट अकाउंट कैसे खोलते हैं। हमारे पहले अपने चैनल पे भी आपको बताया है कि डीमैट अकाउंट कैसे खोलते हैं। हमारे चैनल पर वीडियो पड़ी है, अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर जाके वहाँ पे देखिए किस प्रकार से डीमैट अकाउंट खुलता है। बिना डीमैट अकाउंट के आप SIP शुरू नहीं कर सकते स्टॉक मार्केट में। SIP करने के दो तरीके होते हैं। एक तो ऑनलाइन तरीका है, जो कि आप एक ऐप के जरिए भी कर सकते हैं, जो हमने अभी बात की थी डीमैट अकाउंट की, या फिर आप अपने बैंक के जरिए भी SIP शुरू करवा सकते हैं। बैंक ऑटोमेटिकली आपका एक डीमैट अकाउंट खोल के देगा आपको, और उसके जरिए भी आप SIP कर सकते हैं। बात करते हैं कि SIP शुरू क्यों करनी चाहिए। SIP शुरू करने के आपको क्या फ़ायदे होंगे। अब पहला तो आप निरंतर एक निवेश करेंगे, जो कि आपका छोटा सा अमाउंट कल के दिन एक बहुत बड़ा अमाउंट बन जाएगा। आपको पता ही नहीं लगेगा कि कब ये अमाउंट हमारा इतना बड़ा बन गया है। उसमें आप धीरे धीरे अपना पैसा जोड़ोगे, जैसे 500, 1000, 2000, 5000, वो अमाउंट आप पे डिपेंड होता है। वो छोटा अमाउंट कितना होता है, आपकी मासिक वेतन पे डिपेंड होता है वो अमाउंट। आपके हिसाब से कितना छोटा अमाउंट हो सकता है। आप 100 रुपये से भी शुरू SIP कर सकते हो स्टॉक मार्केट में। अगर हम दूसरे फायदे की बात करें तो यहाँ पे जो औसतन रिटर्न है SIP पे, आपको अगर हम म्यूचुअल फंड के जरिए करते हैं तो 12 से 15% के बीच में पर ईयर बनता है, जो कि हमारे RD और FD के मुकाबले हम बात करें तो वो बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलता है हमें, क्योंकि RD और FD में हमें 6 या 7% का ही रिटर्न मिलता है। अगर हम म्यूचुअल फंड के जरिए SIP करते हैं तो उसमें सालाना हमें कम से कम 12 से 15% का रिटर्न मिलता है, और उसमें डिपेंड ये नहीं करता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। उसमें हमारा थोड़ा सा लंबा व्यू रहेगा। SIP हमारी कम से कम, अगर आपको अच्छा रिटर्न चाहिए तो 5 से 10 साल के बीच में होनी चाहिए, जिससे आपको एक अच्छा रिटर्न। इसमें सबसे खास बात यह है कि आपका रिक्स वो मिनिमम हो जाता है, बिल्कुल ना के बराबर इसमें रिक्स होता है आपका। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपका इसमें एक और फायदा होता है, इसमें लगता है कंपाउंडिंग होता है। जैसे साधारण हिंदी भाषा में बात करें तो कंपाउंडिंग को चक्रवृद्धि ब्याज कहा जाता है। पहले हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड की। तो म्यूचुअल फंड में कम से कम 5000 कंपनियां हैं। उसमें अगर हम 3 कैटेगरी में अगर कंपनियों को डिवाइड करें तो जो सबसे पहले
सबसे बड़ी कंपनियां लार्ज कैप में आती हैं, जिनकी मार्केट कैपिटल सबसे ज्यादा होती है। और फंड में उसमें क्या होता है कि लो रिस्क लो रिटर्न होता है। 2% आपको, जैसे आप किसी भी म्यूचुअल फंड को सर्च करोगे तो उसके सामने 3 ईयर का एक रिटर्न आ जाएगा, 43%, 40%, 20%। वो कैटेगरी के उसके सामने भी लिखा होगा कि वो कौन से फंड में इन्वेस्ट करता है। हमने आपको तीनों फंड को अभी बताया, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। मिड कैप का अगर हम बात करें तो मिड कैप होता है कि मिड कैप में जो मीडियम साइज की कैपिटल की कंपनियां हैं उनमें निवेश किया जाता है। उसमें रिस्क और रिटर्न भी मीडियम ही होगा। और जो स्मॉल कैप में उसमें रिस्क थोड़ा सा अधिक होता है और रिटर्न भी उसमें हाई होता है, क्योंकि स्मॉल कैप में जो जितनी भी कंपनियां हैं वो आगे जाके ही लार्ज कैप या मिड कैप या लार्ज कैप में जाती है। वही कंपेयर करते हैं कि म्यूचुअल फंड में अगर आप कितना पैसा डालोगे तो उसकी कैलकुलेशन किस हिसाब से की जाती है। आपको गूगल जाना है और वहां पे SIP कैलकुलेटर सर्च करना है। SIP कैलकुलेटर सर्च करने के बाद आप वहां पे अपना अमाउंट डालिए, 1000 रुपए, 500 रुपए, 5000 रुपए, जितने से भी आपको मंथली स्टार्ट करनी है। तो वो आपको पूरा उसमें डिटेल से बता देगा कि आपको कि जितना भी ईयर करना उसमें ईयर भी आप चूज कर लीजिए और परसेंटेज 12% के समथिंग उसमें आपका रिटर्न बनेगा। तो आप वहां पे पहले गूगल पे जाके SIP कैलकुलेटर सर्च करके वहां पे आप अपने हिसाब से जितना आपका अमाउंट है उस हिसाब से आप अपना रिटर्न और ईयर भी डाल के उसमें आपको नीचे डिटेल में लिख के आ जाएगा कि आपका कितने साल बाद कितना पैसा बनेगा।